गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी अनिवार्य का चैप्टर 9 देखेंगे। लेकिन नोवा देख रहे हैं तो रुबाइया और गजल। तो रुबाइया की सब प्रसंग व्याख्या, शब्दार्थ और विशेष देखेंगे। साथ में गजल की कल देखेंगे। तो पहले क्लास क्लास करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, वो दोनों चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी क्लास आप वंचित ना रहे। साथियों, इस बार की रणनीति हमारी 100 प्लस होनी चाहिए। रुपया सबसे पहले पढ़ेंगे। पहला है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। क्या है? आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह की हवा में जो धोखा देती है पूछ उठती है यह बहुत अच्छी है। मजा आएगा इसको पढ़ने। प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यास हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइया से उद्धृत है, यानी कि उद्धृत रुबाइया कविता से दी गई है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक पोरपुर, ये क्या नाम है? फिरोक गोरखपुर। इस रुबाइयों में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया गया है। कैसा स्नेह देखते हैं। शायर कहता है कि एक माँ के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लेकर, क्या है? शायर एक माँ के चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है एक माँ है। और अपने बेटे को चांद किसी का अपने बेटे को कहा है, उसको वो कहाँ पर? आंगन में, अपने घर का आंगन बाहर होता है, इसकी उसको आंगन में खड़ी हुई। ओके साथियों, चांद के टुकड़े को अपने चांद से बेटे को, वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। कोई माँ होती है जो अपने बेटे को आंगन में बाहर पर झुलाते रहते हैं यार। बीच बीच में उसे हवा में उछाल भी देती है, ऊपर उठाते रहते हैं। इसी प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न होता है, हंस उठता है, उनके छोटे छोटे दांत लेने मसूदे दिखने लगते हैं, उठता है तथा बच्चे की किलकिलाहट भरी हंसी से गूंजने लगती है। जो उसकी किलकिलाहट होती है वो अब भरे आंगन में गूंजने लगती है। तब इस माँ के लिए बताना चाहता है। विशेष में बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ द्वारा बच्चे को जुड़ाना, माँ के द्वारा अपने बच्चों को जुड़ाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं हैं। स्वभावोक्ति अलंकार है। कैसा? स्वभावोक्ति अलंकार और वातस्थल रस का इसमें प्रयोग किया गया। दृश्य बिंब है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी गोद भरी हाथों पे झुलाती हवा में जो धोखा देती है। अंतिम पंक्ति में सर्वे बिंब है, कहने का मतलब हवा में धोखा देती, इसमें सर्वे बिंब प्रयुक्त है। चांद के टुकड़े का सुंदर प्रयोग हुआ है, यह मुहावरा है। रह रह में पुनः करते प्रकाश अलंकार है। धोखा देना अध्यक्ष भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू हिंदी में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दूसरी शायर है, ये शायरी है। तो दूसरी शायर कहना चाहती हैं कि नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसुओं में कंगे, कि किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके जब पुतलियों में लेके पिनाहती कपड़े के बारे में बताना चाहता है। व्याख्या बताता हूँ आपको। देखो, शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती, यानी कि अपनी माँ, जो बच्चे की माँ होती है, उसे एक स्वच्छ जल से, अच्छे प्रकार से, जो अच्छा जल होता है उसे अपने बच्चे को नहलाती है। उनके उलझे हुए बालों से पानी छलक रहा है। उनके बाल उलझे हुए हैं, गुटियां खाई रहती है। जो बेडों की तरह बाल होते हैं, उनके उलझे हुए बालों में पानी छलक रहा है। माँ माँ क्यों केवल कथ है जब वह उसे निपुट्टे पुटों में लेकर पिनहा तथा बच्चा आइंदा सेन के मोहर में यहाँ कर है। कुछ समझ में आया? ये वाक्य थोड़ी गलत है, साथ ही मिस प्रिंट हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसों में, जब माँ उसे निर्मल यानी कि अच्छे जल में नहलाती है तो उसके जो उलझे हुए बालों में से पानी छलकता है और उनमें खंगी करते हुए किसी प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके जब घुटनियों में लेके पिनहाती कपड़े। जब जब बच्चा घुटनियों में, जब बच्चे को घुटने अपनी माँ, कभी कहता है, शायर कहता है कि जब माँ अपने बच्चे को कपड़े पहनाती रहती है तो वह बच्चा उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, प्यारी सी आंखों के साथ उसके मुंह को ताकता रहता है। इसमें कविता में कवि बतलाना चाहता है, ये छोटी सी बात है। नैला के चल के निर्मल जल से जब माँ अपने बच्चों को मिलाती रहती है तो उनके जो उलझे बाल है उनमें से पानी छलकता रहता है और उनमें ठंडी करती रहती है। और जब माँ अपने बच्चों को कपड़े पहनाते रहते हैं घुटनों के बल अपने, माँ कब बताया, शायद करना चाहते हैं कि जब माँ अपने बेटे घुटनियों के बल कपड़े पहनाते रहते हैं तो बच्चा उसे अपने हंसी चेहरे से, हंसते हंसते मुस्कुराते चेहरे से, आंखों से अपनी माँ को निहारता रहता है। बस ये इसमें बताया गया, बिल्कुल छोटी सी कविता है सर।
विशेष है कि माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, माँ के जो स्वभाव वर्णन हुआ उसका वर्णन किया गया है। अतः स्वभुक्त अलंकार है, वातसल रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है, चल के चल में पुलवक्ति अलंकार प्रकाश हुआ है, खंगी करके में अनुप्रकाश अलंकार हुआ है। जब घुटनियों में लेके पिनाते कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक भाषा जैसे लोगों की जो भाषा होती है, इसमें उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित शब्दावली दृश्य में रूबाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे है कि दिवाली की शाम पर पुते और सजे चीनी के खिलौने झुमगाते लावे व रूपवती मुकड़े में इस बच्चे के गौरंगे में जलाते दिए। देखो साहब, बहुत अच्छी बताए। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है, आज दिवाली है और आज दिवाली की संध्या है। इस अवसर पर हर घर पर रंग रंगों से पुता हुआ सजा हुआ है। आज दीपावली का मौसम है, हर दीपावली के सामने और इस अवसर पर हर घर पर, हर गाँव में, हर घर पर रंग रोगन से पुता हुआ है, रंगों से पुता हुआ घर है और सजा हुआ घर है। घरों में मिठाइयों के नाम पर चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं। घर में मिठाइयों के नाम पर चीनी के, यानी कि जो मिठाइयाँ होती है वो चीनी से बहुत मीठी होती है, मिठाई होती है, चीनी के खिलौने आते हैं। रोशन भी की जाती है घर, और घर पर रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की चमक सी आ जाती है, वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। जब कोई जो खिलौने होते हैं तो उनमें कोई दीपक जला देती है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। विशेष है कि आम व्यक्ति के घर में दीपावली के अवसर पर हुई रौनक का स्वभाव, जो आम व्यक्ति, जो गरीबी व्यक्ति होता है उसके घर पर दीपावली के अवसर पर जो उल्लास हुआ होता है उसके स्वाभाविक चित्रण का वर्णन किया गया है। ममता, माँ की ममता का सुंदर चित्रण हुआ है। दृश्य बिंब है कि रंग रोगन से पुते और सजे पर चीनी के खिलौने गुनगाते रूपवती मुकड़े पे नाम मर्द के गिराव में जलाते दिए, रूपवती मुकड़ा व नरम दमक विसरण का प्रयोग किया गया, वी लक्षण का प्रयोग किया गया है। रुबई छंद का प्रयोग हुआ है, भाषा मिश्रित रूप के साथ है। चौथे शायर है कि आंगन में ठुनक रहा है जिद जाए, बालक तो हुई चांद में लचलाया है, दर्पण उसे देख के कह रही माँ देख आईने में चांद पर आया है। माँ अपने बच्चे से कहती है कि शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, खेल रहा है, वह जिद को लगाए हुए कि उसे क्या आकाश का चांद चाहिए। छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की जिद बिल्कुल खराब है, छोटे बच्चे की जिद खराब है और घर में एक औरत की हट खराब है। ये बताया गया है कि मुझे एक आकाश की चांद है, मुझे चाहिए। उसका मन उसे चांद पर लगा गए हैं, उसका जो मन है उस चांद पर आ चुका है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आए हैं। और माँ उसके मन को शांत करने के लिए एक दर्पण यानी कि शीशा लेती है और उसमें चांद को दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, जो चांद है वो दर्पण में आ चुका है और तुम्हारे पास है। इस तरह बच्चे की जिद पूरी करती है। और माँ का ये स्वाभाविक बात है कि अपने बच्चे की जिद करना माँ का स्वभाव है। बच्चे की जिद तथा माँ उसके समाधान का स्वाभाविक गुण है, अतः स्वभाव की वर्ण अलंकार है। जिद आया या हई शब्द का प्रयोग विशेष से कोमलता में वृद्धि हुई है, वात्सल्य रस घनीभूत है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया सुंदर कल्पना कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोवैज्ञानिक का सहज वर्णन किया गया है। पांचवी कविता है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटागमन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं, लच्छे भाई के हैं बालों की चमकती राखी। ये रक्षाबंधन के त्योहार की बात है कि कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद व मिठास की सौगात है। ये दिन मीठे बंधन है उसका दिन है, जो रक्षाबंधन है वो मीठे बंधन का दिन है। अब अच्छे पकवान का दिन है, भाई अपने बहन अपने भाई को राखी बांधते हैं और भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है, कुछ पैसे देते हैं, कुछ उपहार देते हैं और बहन अपने भाई को राखी बांधते हुए मिठाई खिलाती है। सावन का महीना है, आकाश में काले काले बादलों की हल्की गठाई छाई हुई है, इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमके। लच्छे जो राखियां होती है उसे लच्छे की तरह लच्छे में प्रयुक्त किया गया है कि बिजली की तरह चमकती है। बहन अपने भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांधती है। रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण हुआ है। उर्दू हिंदी मसरावती है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बिजली की तरह चमक रहे लच्छे में उपमा उपमा दी गई है, किस प्रकार से लच्छे चमक रहे, बिजली की तरह है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतले की संज्ञा दी गई है, रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है साथियों। क्लियर, तो ये रुबाइयां है, क्या हुआ है, रुबाइयां। इसमें कंप्लीट हो चुका कलम गजल की सब प्रश्न व्याख्या देखेंगे साथियों। क्लियर हुआ साथियों, धन्यवाद।